नेशनल इनकम यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे what is net factor income from abroad, what are the components of net factor income from abroad, what is the difference between net factor income from abroad and net exports, and net factor income from abroad in national income calculation, and also we will explain net factor income from abroad का concept with the help of examples. तो let's start. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वैसे मैं फैक्टर इनकम के बारे में आपको बता चुकी हूं अपनी लास्ट वीडियो में, पर फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो फैक्टर इनकम इज व्हाट द इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ओनर्स, मतलब लैंडलॉर्ड्स, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ओनर्स हैं। तो इन्होंने जो इनकम अर्न करी बाय गिविंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, राइट, तो उसके बदले में इन्हें क्या मिली? फैक्टर इनकम, राइट, एंड इट इज़ अर्नड इन द फॉर्म ऑफ, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, वर्कर्स को वेजेस जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं, एंड कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट। अब हम ये फैक्टर इनकम क्या होती है हमने क्लियर कर लिया। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? तो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ? तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो अब्रॉड से अर्न करी, एंड फैक्टर, यहाँ फैक्टर इनकम आएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब जो नॉन रेजिडेंट हमारी टेरिटरी में अर्न करके अपने घर ले गए, राइट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन वर्किंग इन दुबई सेंड सैलरी होम, एक इंडियन है जो दुबई में काम करता है टेम्परेरीली, राइट, और वो अपनी सैलरी घर भेज रहा है। और उसी तरह यूएस कंपनी ने अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोली है और वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करे वो अपने घर दे देंगे, राइट, दैट इज़ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी हमने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, वी हैव ऑलरेडी डन, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं कि जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट, अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैसे इन शॉर्ट मैं बता चुकी हूँ, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिखना कैसे है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। And factor income to abroad, it refers to factor income earned by non-residents within domestic territory of India, मतलब for example within domestic territory of nation, for example India, right? अब what are the components of net factor income from abroad? अब हम कर रहे हैं components of net factor income from abroad। मैंने कई बार Y से लिखा है और कई बार मैं I से लिख रही हूँ नेट फैक्टर इनकम को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे मैंने बोला कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस फॉर्म में आई? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में आई, राइट, इंटरेस्ट की फॉर्म में आई, रेंट की फॉर्म में आई और प्रॉफिट की फॉर्म में आई। तो ये हो गई हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह वो भी हमारी कंट्री से हमें सर्विसेज दी, उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये वो अपने घर ले जाएंगे, राइट। तो वही ये जो तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़
यहाँ पर नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। जैसे इंडियन वर्किंग अब्रॉड सेंडिंग सैलरी होम, इंडिया में भेज रहा है, तो दिस इज़ व्हाट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अब्रॉड, राइट। उसी तरह फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया एंड सेंडिंग मनी आउट, मतलब अपने देश भेज रहा है, तो वो हुई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अब्रॉड। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अब्रॉड। सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट इज़ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड मैंने यूज़ किया, और प्रॉपर्टी बच्चे दो तरह की होती है, वन इज़ रियल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड अदर इज़ मनी प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी लाइक आपने अपनी बिल्डिंग दी किसी को यूज़ करने के लिए, तो आपको रेंट मिलेगा, और अगर आपने अपनी मनी प्रॉपर्टी किसी की दी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड रेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम क्या होती है, प्रॉफिट। जब एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज देता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट होते हैं उनके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट का वन पार्ट जो है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो विच इज़ रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है प्रॉफिट टैक्स, और ये प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाता है, राइट। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की बात अब हम करते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, इंडिया रिसीव्स रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन, ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और इंडिया पेज इंटरेस्ट रेंट एंड डिविडेंड टू फॉरेन, ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा यहाँ माइनस ये यहाँ आ गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू अब्रॉड, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट मैंने बोला था प्रॉफिट के थ्री पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, एंड तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स दैट इज प्रॉफिट टैक्स, ओके। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुआ, तो रिटेन्ड हमारी कंपनी अब्रॉड में है, इंडियन कंपनी अब्रॉड में है, सपोज टाटा की कंपनी अब्रॉड में है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रॉफिट का एक हिस्सा दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ इंडियन कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसी तरह रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज लाइक एमएनसी, सपोज एमएनसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में है, ठीक है, तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स, तो दिस इज़ व्हाट रिटेन्ड अर्निंग्स टू अब्रॉड। हमारी कंपनी अब्रॉड में है, ठीक है, उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड हो गया, उनकी कंपनी हमारी कंट्री में है, ठीक है, तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएगा, टू अब्रॉड, और इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। अब कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इन शॉर्ट करते हैं। तो हमने तीन कंपोनेंट्स करे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। अगर आपके पास एग्जाम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, मतलब न्यूमेरिकल आपको आता है नेशनल इनकम का, और ये चीज़ें नहीं गिवन, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड भी नहीं है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए उसके ये कंपोनेंट्स गिवन होंगे, तो इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स इन तीनों का टोटल जो है दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स। कन्फ्यूजन है तो लेट्स फिक्स इट। इंडियन इंजीनियर
वर्किंग इन यूएस, मतलब इंडियन इंजीनियर यूएसए में काम कर रहा है टेम्परेरली, मतलब अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेबर सर्विसेज दे रहा है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इंडिया जो है वो यूएस को कार बेच रहा है, दैट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम सिर्फ फैक्टर सर्विसेज को कंसिडर कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज अगर हम उनसे लेते हैं और अगर हम उनको देते हैं, ठीक, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट एक्सपोर्ट्स में हम गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसिडर करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स में हम गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज भी 2 टाइप्स की होती हैं। फैक्टर सर्विसेज मतलब लाइक लैंड की सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल की सर्विसेज, है ना। और नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज, टूरिज़्म की सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ये सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यह इनकम होती है फैक्टर सर्विसेज से, जो मैंने बताया किस फॉर्म में, जैसे लेबर की सर्विसेज तो वेजेस मिलेंगे, कैपिटल की सर्विसेज तो इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड की सर्विसेज तो रेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज तो प्रॉफिट मिलेगा। ये वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। फॉर एग्जांपल एन इंडियन वर्किंग अब्रॉड एंड सैलरी भेज रहा है इंडिया में वेजेस की फॉर्म में। इंडियन बैंक अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन बोरोवर्स, मतलब हमने फॉरेन बोरोवर को पैसे दिए तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ रहा है। इंडियन कंपनी है, अब्रॉड में है उसकी ब्रांच, तो वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, राइट। It is considered under net factor income from abroad, right? इसका मतलब यह जो net factor income from abroad है, ये ownership of factors of production पर based है, okay? तो income earned by Indians from foreign countries or paid to foreigners. Income earned by Indians from foreign countries और अगर वो हमारी कंट्री में काम करके अपनी फैक्टर सर्विसेज देकर कमाते हैं तो दैट इज़ व्हाट पेड इनकम पेड टू फॉरेनर्स। नेट एक्सपोर्ट्स, दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और ये किसको मेजर करता है? गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज का नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब डिफरेंस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट लाइक कार्स का है, वीट का है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है, तो इसमें गुड्स भी आ गई, इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आ गई। और इम्पोर्ट फॉर एग्जांपल हम ऑयल का कर रहे हैं, मशीन्स का कर रहे हैं, आईटी सपोर्ट, राइट, इनका कर रहे हैं। इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स में भी सर्विसेज आती हैं, लेकिन वो नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको इन शॉर्ट बता चुकी, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म की सर्विसेज, आईटी सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर? तो अब करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंस, राइट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेट एक्सपोर्ट्स इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। और जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट इज़ व्हाट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services produced within domestic territory, right? एक्सपोर्ट की जब हम मीनिंग बोलते हैं तो एक्सपोर्ट क्या है? ये वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं और हम उनको किसको सेल कर रहे हैं? फॉरेनर्स को सेल कर रहे हैं, राइट? तो इट इज़ व्हाट? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट।
अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में सिर्फ फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं और नेट एक्सपोर्ट्स में नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेवल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, राइट। इसमें फैक्टर सर्विसेज आती हैं, इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं।